इस मूवी के स्टार्ट में हम जियोंग इन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बुक यंग कंपनी में मैनेजर था। यहाँ उस कंपनी ने यंग लोगों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ जियोंग इन एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ था। सेमिनार के एंड पे वो ऑडियंस को कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप की ऑफर करता है, लेकिन वो लोग सिर्फ उन पैसों में ही इंटरेस्टेड थे जो कि इवेंट के एंड पे उन्हें दिए जाने थे और उन्हें उस कंपनी की कोई परवाह नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम जियोंग इन के बॉस हान को देखते हैं और उन यंग लोगों को पैसे देने का आइडिया भी उसी का था, क्योंकि उसे लगता था कि इस तरह लोग उनकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं और अगर वो उन लोगों की अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गया तो मीडिया के लिए उनकी कंपनी का इमेज इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो दूसरा रास्ता चूज करने का फैसला करता है, जिसमें वो कंपनी की रेप्यूटेशन बेहतर बनाने के लिए बहुत सी दूसरी पार्टीज को ब्राइब देना चाहता था। इसलिए वो जियोंग इन और सियांग डू को इस मिशन को कंप्लीट करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए उन्हें कंपनी का पैसा बहुत से ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था जो कि आने वाले समय में उनकी कंपनी का इमेज बेहतर बनाने के काबिल होंगे। इसी के साथ ही वो जियोंग इन को एक एडिटर जिसका नाम ली था उसके पास जाने का भी कहता है, क्योंकि ली एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट थी और उसके साथ डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जबकि हान चाहता था कि जियोंग इन ली को उनकी कंपनी का अच्छा रिव्यू देने के लिए कन्विंस करे। इसलिए जियोंग इन ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ली के पास पहुंच जाता है, लेकिन ली पहले तो जियोंग इन की रिक्वेस्ट मानने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये बस कंपनी की एक ट्रिक है। लेकिन जियोंग इन काफी क्लेवर था, वो जानबूझ के एडिटर ली के बच्चे की बात करता है जो कि स्कॉलरशिप डिजर्व करता था। इसलिए आखिर में एडिटर ली वो पैसे ले लेती है और कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद जियोंग इन और सियांग डू फिर से मिलते हैं और अचानक से सियांग डू को ख्याल आता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका था कि उनकी कंपनी कुछ इलीगल काम कर रही है जिससे वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे थे। ये सुनकर जियोंग इन उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो महज एम्प्लॉयज के अलावा और कुछ नहीं थे, इसलिए उन्हें इसका बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं थी और वो बस अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन सियांग डू अभी भी गिल्टी फील कर रहा था और वो अपनी आंखों के सामने इनजस्टिस होते देख के चुप नहीं रह सकता था। जिसके बाद वो जियोंग इन को डायरेक्टर हान की एम्बेजलमेंट के बारे में बताता है कि पहले दी गई कंपनसेशन की अमाउंट मौजूदा रिकॉर्ड से अलग थी। इसलिए सियांग डू ने अपने दिल का बोझ कम करने के लिए अब अपने बॉस के क्राइम्स को एक्सपोज करने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन जियोंग इन अभी भी डर रहा था, इसलिए वो सियांग डू को ऐसा करने से रोकना चाहता था। लेकिन फिर सियांग डू उसे वो फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें कंपनी के सारे सीक्रेट्स थे। अगली सुबह जब जियोंग इन ऑफिस पहुंचता है तो उसे अपने बॉस हान से पता चलता है कि सियांग डू की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ये सुनकर जियोंग इन हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कल रात ही तो उससे मिला था। हान को भी इस बात का पता था, इसलिए वो जियोंग इन से किसी भी ऐसी चीज के बारे में पूछता है जो कि मरने से पहले उसने जियोंग इन को बताई हो। उस टाइम जियोंग इन को वो फ्लैश ड्राइव याद आती है जो कि उसके दोस्त ने उसे दी थी, लेकिन अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने और खुद को किसी मुसीबत से बचाने के लिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कुछ दिन गुजर जाते हैं और जियोंग इन अभी भी हान के साथ काम कर रहा था, जो कि यहाँ अपने बिग बॉस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सियांग डू की डेथ के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है और वो बिग बॉस को फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी बता रहा था। लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे जियोंग इन के 100% ट्रस्ट की जरूरत थी। हान उससे कहता है कि वो उसे अपना छोटा भाई मानता है और उसका भरोसा जीतने के लिए वो उसे अपनी रोलेक्स वॉच भी दे देता है। जिसके बाद वो जियोंग इन को कुछ हाई ऑफिशियल्स को पैसे देने के लिए भेजता है और ये पैसा एक माफिया बॉस जून टाई की तरफ से आता था, जो कि असल में हान का पार्टनर था और उसे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करता था। लेकिन हान उसे अपने प्लान्स में इन्वॉल्व नहीं करता था, पर अब उसने पहले ही एक मेच्योर प्लान बना लिया था, जिसके लिए वो जियोंग इन को बलि का बकरा बनाना चाहता था ताकि उनका प्लान हमेशा के लिए सीक्रेट रहे। और ये सुनकर जून टाई भी इसके लिए मान जाता है। उसी रात हान जियोंग इन को $5 बिलियन कैश देने के लिए भेजता है, जिसके लिए वो प्रिपेयर होके वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे एडिटर ली की कॉल आती है, जो कि जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती थी। इसलिए जियोंग इन फौरन से अपनी गाड़ी घुमा लेता है। कुछ ही देर में वो एडिटर ली की बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी पार्क करके उसे ढूंढने लगता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आके उससे सब कुछ छीन लेते हैं और उसे बांध के एक जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन इस दौरान एक रॉबर्ट अपने साथियों को वहीं छोड़ के गाड़ी को ड्राइव करता हुआ वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो लूटा हुआ सब कुछ खुद रखना चाहता था। लेकिन इस दौरान वो रोड पे ध्यान नहीं देता और एक ट्रक आके उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी को आग लगने के कारण वो वहीं मारा जाता है। जल्द ही पुलिस को भी इस एक्सीडेंट का पता चल जाता है, इसलिए क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी चोरी की थी और उस एक्सीडेंट में ड्राइवर की गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी, जिसके कारण उसे आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन उन्हें
उन्हें उसके पास रोलेक्स वॉच मिलती है जो कि उसने पहनी हुई थी, जिससे वो हान तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, जहां हान ये एडमिट कर लेता है कि ये घड़ी उसी की है जो कि उसने अपने राइट हैंडमैन को दी थी। हान से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ये कंक्लूड करती है एक्सीडेंट में मरने वाला यियोंग इन था। लेकिन अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर जिसने हान से इन्वेस्टिगेशन की थी, उसे हान की स्टेटमेंट के बारे में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि हान ने सबसे पहले यियोंग इन की कंडीशन को पूछने की बजाय कार की लोकेशन के बारे में पूछा था। हालांकि बाद में उसने कहा था कि यियोंग इन उसका ट्रस्टेड साथी था। सबसे पहले अपने करीबी साथी की कंडीशन का पूछने की बजाय उसका गाड़ी के बारे में पूछना ये प्रूव कर रहा था कि उसने अपनी स्टेटमेंट ईमानदारी से नहीं दी थी। दूसरी तरफ हम जून ताई को देखते हैं जो कि हान पे गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि हान ने ये एक्सीडेंट खुद करवाया था, जिससे उसका सारा पैसा जल गया था और उसे लग रहा था कि हान ने उसे धोखा दिया है। लेकिन हान उसके सस्पिशंस को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे खुद भी ये नहीं लगता था कि एक्सीडेंट के कारण गाड़ी में आग लग गई थी, और अब वो इस वजह से भी कंफ्यूज था कि वो और किसे ब्राइब करे, क्योंकि कोई भी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि यियोंग इन अभी भी जिंदा था और वो उस एक्सीडेंट से इस वजह से बच गया था क्योंकि रॉबर्ट्स ने उसे जंगल में फेंक दिया था। इसलिए वो हान से कांटेक्ट करता है ताकि उसे अपनी कंडीशन का बता सके। लेकिन यियोंग इन उसकी कॉल के कारण शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यियोंग इन मारा जा चुका है। हान उससे गाड़ी का पूछता है, जिस पर यियोंग इन ये एडमिट करता है कि उसके साथ रॉबरी हुई थी, लेकिन गाड़ी किसी और जगह पार्क थी। और ये सारी कंफ्यूजन इस वजह से थी क्योंकि पुलिस को जली हुई गाड़ी से रोलेक्स वॉच मिली थी। हान अब उससे उसकी लोकेशन का पूछता है और उसे वहीं रुकने का कहता है जब तक कि वो उसे पिक करने नहीं आ जाता। यियोंग इन हान के ऑर्डर्स फॉलो करना चाहता था, लेकिन उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो करीब ही एक शॉप पे आ जाता है। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो शॉप के सामने खड़ा होकर शॉपकीपर को देखने लगता है, जिसके कारण शॉपकीपर को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो उसे कुछ खाना दे देता है। जिसके बाद वो हॉट डॉग एंजॉय करते हुए हान का वेट करने लगता है। लेकिन तभी उसे उसके कोट में एक लेटर मिलता है जो कि असल में उसकी विल थी, और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो विल उसने लिखी हो, लेकिन असल में वो विल हान ने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि जो पैसे उसके पास थे वो कंपनी की तरफ से एम्बेजलमेंट के पैसे थे, जिससे उसे रियलाइज हो जाता है कि हान ने उसके साथ धोखा किया है और उसे इस इंसिडेंट से बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उसे सियोंगडू की बातें याद आने लगती हैं, जिससे उसे लगता है कि वो हान के अगले क्राइम का शिकार बन गया है। काफी देर के बाद हान उसे पिक करने पहुंच जाता है, जहां यियोंग इन सबसे पहले उससे विल के बारे में पूछता है और उसे विश्वास नहीं था कि उसका अपना बॉस एम्बेजलमेंट के केस से उसकी बदनामी करेगा। हालांकि ये बात साफ जाहिर थी कि वो तो सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर भी हान उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। पर तभी वहाँ पे जून ताई और उसके लोग यियोंग इन को पकड़ने पहुंच जाते हैं, जिसके कारण यियोंग इन फौरन से कंपनी की उसी कार में वहाँ से भाग जाता है जो कि उसने पहले वहाँ पे पार्क की थी, जिसके कारण जून ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन हान उसे काम डाउन करता है और कहता है कि यियोंग इन खुद ही वापस आ जाएगा। अगले दिन हम यियोंग इन को देखते हैं, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो रात को तो भाग गया था, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसे फिर से फंसा देती है, क्योंकि पुलिस उसकी गाड़ी को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण यियोंग इन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस पैनिकिंग सिचुएशन में एक लड़की उसकी गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो लड़की आके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जिसके कारण वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो लड़की उससे कंपनसेशन की डिमांड करेगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो लड़की भी वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस लड़की का नाम मायरी था, जो कि एक थीफ थी और उसने गैंगस्टर बॉस की ज्वेलरी का एक टुकड़ा चुराया था, जिनसे बच के वो भाग रही थी उन लोगों से काफी दूर आने के बाद जो कि मायरी का पीछा कर रहे थे। यियोंग इन उसे रोड की एक साइड पे ड्रॉप करना चाहता था, लेकिन मायरी जाने से मना कर देती है और उससे मेडिकल एक्सपेंसेस की डिमांड करती है, क्योंकि उसने उसे हिट किया था, जिस पर यियोंग इन उसे खुद से हॉस्पिटल जाने का कहता है। वो दोनों आर्ग्यू कर ही रहे थे कि तभी मायरी यियोंग इन का फेस एक बिलबोर्ड पे देखती है, जहां उसके बारे में इस न्यूज का बताया गया था कि वो कंपनी का फंड लेकर कहीं भाग गया है, जो कि ऑलमोस्ट $5 बिलियन थे, और इसी वजह से उसे अब फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया था, जिससे मायरी को भी पता चल चुका था कि वो पैसे कार में ही थे। इसलिए वो यियोंग इन से कुछ पैसों की डिमांड करती है, लेकिन यियोंग इन उसे बताता है कि उसे उसके बॉस ने धोखा दिया है, जिस पर मायरी ये सजेस्ट करती है कि उसे इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पैसे उन्हें दे देते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि शायद वो कोई गैंगस्टर बॉस है, इसलिए यियोंग इन को उन पैसों को वापस ले जाना पड़ता है। यियोंग इन अब अपने बॉस पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो मायरी को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ वो जितने पैसे चाहे खर्च कर सकती थी, इसलिए वो भी फौरन से इसके लिए मान
पहुंच जाती है। लेकिन असल में हियोंगिन का प्लान थोड़ा डिफरेंट था। वो अगले दिन हान से मिलता है और उसे कहता है कि उसे पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हान को उसकी बात पे विश्वास नहीं होता और वो हियोंगिन से इंटेरोगेशन करने लगता है, जिसके लिए जूनटाई उसे काफी ज्यादा मारता है। लेकिन तभी वो गैंगस्टर जो कि मायरी का पीछा कर रहा था, वो अपने गुंडों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। उन्हें वहाँ देख के जूनटाई गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस गैंगस्टर ग्रुप ने उसके एरिया में आने की हिम्मत की थी। इसलिए वो अपने लोगों को उन पे अटैक करने का कहता है, जिसके कारण हियोंगिन को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसी बिल्डिंग के बाहर हम मायरी को देखते हैं, जो कि सारे पैसे वहाँ से ले जा रही थी। तभी वहाँ पे हियोंगिन भी पहुँच जाता है और मायरी की हेल्प करता है। उसी टाइम वहाँ पे पुलिस भी पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ गैंग्स के दरमियान ड्रैगन की रिपोर्ट मिली थी। इसलिए मायरी और हियोंगिन एक पुलिस कार में वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि गैंगस्टर्स को भी पुलिस को फेस करना था। काफी दूर जाने के बाद वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए और इन पैसों को लेकर कहाँ जाना चाहिए। कुछ ही देर में हियोंगिन को एक आइडिया आता है और वो ये कि उन्हें बुसान चले जाना चाहिए, क्योंकि बुसान में होने वाली बेसबॉल गेम के कारण वो शहर काफी क्राउडेड होगा। इसलिए वो दोनों एक बाइक रेंट पे लेकर उस पे बुसान के लिए निकल पड़ते हैं। बुसान पहुँच के मायरी और हियोंगिन एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और ये जानते हुए कि वो दोनों एक तरह के ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इसलिए वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करने लगते हैं। हियोंगिन वो सारे पैसे मायरी को दे देता है, जबकि मायरी ज्वेलरी का वही टुकड़ा जो कि उसने चोरी किया था वो हियोंगिन को दे देती है। जिसके बाद वो एक लग्जरी होटल में हाई क्लास रूम रेंट पे लेते हैं। मायरी जब वहाँ रिलैक्स कर रही थी तो तभी वो एक न्यूज सुनती है कि हियोंगिन किसी क्राइम केस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण मायरी काफी ज्यादा डर जाती है। हियोंगिन को जब इसका एहसास होता है तो वो मायरी को एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसे बदनाम करने के लिए किया गया है और इस टाइम उसे सिर्फ मायरी के ट्रस्ट की जरूरत थी, क्योंकि वो उसकी हेल्प से अपने बॉस के क्राइम्स को एक्सपोज करना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि हान और जूनटाई हियोंगिन को बुसान में ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें यकीन था कि हियोंगिन बुसान में बेसबॉल गेम देखने जरूर जाएगा। लेकिन कई हजार लोगों में हियोंगिन को ढूंढना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए जूनटाई फौरन से अपने साथियों को उसे स्टैंड्स में ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर अभी भी मायरी को ढूंढ रहा था। पहले तो हियोंगिन और मायरी मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो बाकी सपोर्टर्स की तरह काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में हियोंगिन को रियलाइज हो जाता है कि हान उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो मैच खत्म होने से पहले मायरी को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है ताकि मायरी सुरक्षित रह सके। खैर हियोंगिन उसे छोड़ के आ जाता है और हान से मिलता है। उसने हान और जूनटाई को अपनी बताई हुई जगह पे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो उसे इंटेरोगेशन करने लगते हैं और सबसे पहले वो हियोंगिन के पास मौजूद फ्लैश ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग उससे पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो लोग जिस रूम में है उस रूम में सीसीटीवी कैमरास के थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर से कनेक्टेड थे और इस तरह हान और जूनटाई खुद ही अपने क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर्स भी मायरी तक पहुंच चुके थे, जो कि उस स्टोलन ज्वेलरी के बारे में उससे पूछने लगते हैं। लेकिन मायरी उन्हें बताती है कि उसने तो वो हियोंगिन को दे दी थी, इसलिए वो उसे लेकर हियोंगिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में वो सब स्टेडियम के बाहर जमा हो जाते हैं। जूनटाई जल्द से जल्द मायरी तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो सारा पैसा अब उसके पास है। लेकिन वो गैंगस्टर बॉस उससे हियोंगिन की डिमांड करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो स्टोलन ज्वेलरी उसी के पास है। वो दोनों जब निगोशिएट करने में बिजी थे तो तभी मायरी उन पैसों को उड़ाने लगती है, जिसके कारण वो सब लोग उन पैसों के लिए फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मौका मिलता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में बुसान की पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तरफ से इसकी रिपोर्ट मिली थी, जहाँ वो हान और जूनटाई को अरेस्ट कर लेते हैं, जो कि पैसों के घबन में इन्वॉल्व थे। अगले दिन हम देखते हैं कि उस दूसरे गैंग को भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पे दंगे करने में इन्वॉल्व थे। जबकि मायरी और हियोंगिन इस सब से बच के काफी दूर आ गए थे। वो बुसान की सड़कों पे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका पीछा करने वाला अब कोई नहीं है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।